प्रेमियों, गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा। अगर हमने गुरु की पूजा नहीं करी, गुरु की भक्ति नहीं करी, तो यमदूत आएंगे और हमको बांध के कस के रस्सियों में ले जाएंगे और मेरी वो दुर्गति करेंगे जो हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था। गुरु महाराज बताते हैं कि अरे थर-थर लोग कांपते हैं उसको देख के। तो प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है, एक दृष्टांत आपको बताएंगे कि नानक जी जा रहे थे। तो नानक जी जब वहां पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ा आदमी था। तो उसके पिता की पूर्ण तिथि भी थी। तो गुरु महाराज से कहा नानक जी से कि आज आपको मेरे यहाँ भोजन पे आना है। तो गुरु महाराज ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, आपने निमंत्रण दिया तो हम जरूर आएंगे। अब प्रेमियों क्या हुआ, जब गुरु महाराज गए तो वहां इस तरह से व्यंजन बने रखे। तो गुरु महाराज ने कही कोई शादी ब्याह है क्या, इतने आइटम क्यों बनवाए गए? हम तो साधु फक्कड़ आदमी, रोटी चटनी खाने वाले, इतने आइटम क्यों बनवाए, कोई पर्व है क्या? तो बोले गुरु महाराज आपने हमको पहचान लिया, आज मेरे पिता की पूर्ण तिथि है और आप भी आ गए तो एक पंथ दो काज हो गए। आप प्रेमियों वहां तो बड़े बड़े कुंड बैठे थे, ब्राह्मण बुलाए गए थे कि नौता होगा और साल भर के लिए तुम्हारे पिता का इंतजाम करवा देंगे। जो विद्वान आए थे उनने कही उनसे कि साल भर के लिए तुम्हारे पिता का इंतजाम करा देंगे, मतलब वो भोजन कर लेंगे और दक्षिणा ले लेंगे तो साल भर के लिए पिता का इंतजाम हो जाएगा। बताइए कितना भ्रम में इंसान को डाला। अब प्रेमियों क्या हुआ, जब गुरु महाराज बैठे वहां भोजन करने के लिए, तो गुरु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कहने लगे ये बताओ तुम्हारे पिताजी को मरे कितने दिन हो गए? बोले 2 साल हो गए। बोले हम लाखों रुपए खर्च करके उनका पूर्ण तिथि मनाते हैं, साल भर का व्यवस्था कर देते हैं, साल भर के बाद फिर मनवा देते हैं। गुरु महाराज मुस्कुराए अंदर ही अंदर, फिर कहने लगे ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं? तो बोले स्वर्गवासी हो गए। और कहाँ गए? बोले बहुत अच्छे आदमी थे, पूजा पाठ करते थे, शाकाहारी थे, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। और तो बोले अच्छा कहाँ गए हैं? तब जब गुरु जी ने दृष्टि लगाई तो बोले तुम्हारे पिताजी थोड़ी दूर जंगल है उसमें शेर बने घूम रहे हैं। तो बोले मेरे पिताजी शेर कैसे बने घूम रहे? बोले 3 दिन से उनको कोई शिकार नहीं मिला है और भूखे प्यासे घूम रहे, बहुत परेशान है। आप भैया इसलिए कहिए थे तो महात्मा संत अपनी बातें बताते हैं, ये सत्य थोड़ी होगी। तो पता गुरु महाराज ने उनके क्या कहा, बोले ये बात तुमको हमको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बताता हूँ, तू थाली लगा और अपने पिताजी के लिए वहां लेके जाओ। तो कहने लगे 3 दिन का भूखा शेर और सामने चले गए तो थाली तो बाद में खाएगा, पहले तो वो हमको ही खा जाएगा। तो डरने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा डरने की बात नहीं है, मैं जब तुम उसके पास पहुंचोगे तो उनको मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब याद करवा दूंगा कि तू इसका बेटा है, ये तेरा पिता है। अब प्रेमियों ने पहुंचा डर के मारे, बोले गुरु महाराज कह रहे हैं मरेंगे दिएंगे, चलो बात तो माननी पड़ेगी। अब बुला तो लिए गुरु को। अब प्रेमियों ने जब वहां गए तो वो तो वहां जंगल में घूम रहा था। अब सामने आके खड़ा हो गया, ये थाली लेके गए, थाली देखी जैसे तो उसने तुरंत भोजन के लिए तैयार हो गया। शेर कभी भोजन करते हैं तो मांस खाते हैं। अब भैया जैसे भोजन करने चला तो कहने लगा बेटा तू मेरे लिए भोजन लेके आया है? तो कहने लगे कैसे, तुमको कैसे पता पड़ा? बोले मेरे यहाँ एक महात्मा जी बैठे हैं, उनने ये भोजन भिजवाया है कि तुम जाओ देव जाके पिताजी को और मैं उनको पूर्व पिछला सब याद करवा दूंगा कि तुम इनके पुत्र हो, ये तुम्हारा पिता है। अपने में उसको पूरा याद आ गया। तो क्या बोले वो? बोले बेटा जो काम मैंने किया वो तुम कभी मत करना। बोले कौन सा काम? बोले मैंने जीवन में गुरु बनाने की कभी नहीं सोची और हम पूजा पाठ आडंबरों में फंसे रहे और आज जब हम मरे हैं तो मुझको शेर का जन्म मिला। तो बोले पिताजी तुम तो शाकाहारी थे, तुमको शेर का जन्म कैसे मिला? तो बोले बेटा मैं ऊपर से शाकाहारी तो बन गया था, पर मेरे मन में जब कहीं कुछ बनता था ना तो मेरे मुंह में पानी आता रहता था।
पर मेरा परिवार शाकाहारी था, इसलिए मुझको शाकाहारी होना पड़ा। लेकिन अंत समय जब मेरा आया तो मेरे पड़ोस में गंदी चीज बन रही थी, उसकी खुशबू मेरे नाक में आई और मैं वही खुशबू सूंघ के मर गया, इसलिए मुझको शेर का जन्म मिला। अब बताइए, पूजा पाठ करने वाले शाकाहारी होके, तो प्रेमियों जो ऊपर से काम करते हैं ना, तो उनकी गति अच्छी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अंदर से भी साफ हो और ऊपर से भी साफ हो, तब तो आपका काम बनेगा, वरना बनने वाला नहीं है। तो पता वो क्या बोले बेटा, मेरा मन तो इसमें लगा रहता था गंदगी में, इसलिए भगवान ने मुझको शेर बना दिया कि जाओ जितना मांस खाना हो उतना खाना। तो हम तो फंस गए, लेकिन तुम अब ऐसे मत फंसना। तो कहने लगे अब क्या किया जाए? तो वो आए अपने गुरु को, बोले बेटा तुम कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो जरूर बना लेना। बिना गुरु के हमने जितना दान किया, पुण्य किया, कहा गया कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, वो भी सब निष्फल गया। और पूछो वेद पुराण। तो कहने लगे मैंने जितना पुण्यवान किया, यहाँ मेरे खाते में कुछ नहीं दिख रहा, मेरा खाता खाली पड़ा है। तो प्रेमियों कहने लगे तुम गुरु जरूर बना लेना। तो बोले गुरु महाराज तो मेरे घर बैठे हैं, अब उनने तो जो थाली भेजी है उन्होंने सब भेद बताया है, मैं कैसे आता? आप प्रेमियों जब वो आए तो गुरु महाराज ने कही कि भोजन कराया है? बोले हाँ। तो बोले अब क्या होगा गुरु महाराज? वो शेर बने घूम रहे हैं, 2 साल थे, इनका कैसे उद्धार होगा? तो गुरु महाराज ने पता क्या कहा कि हम उनका उद्धार करने के लिए ही आए हैं तुम्हारे घर में, इसीलिए तो मैं यहाँ रुका हूँ और उनकी भोजन व्यवस्था मैंने कराई है, मैं उनका उद्धार करूंगा। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने अपनी आंख बंद की और थोड़ी देर के बाद आवाज आई जंगल से, और शेर मर गया और उसको गुरु महाराज ने मनुष्य बना दिया और मनुष्य बना के उससे भजन करा के और अपने देश भेज दिया। तो प्रेमियों संत और महात्माओं में बड़ा पावर होता है, बड़ी शक्ति होती है, वो जो चाहे जिस जीव को चाहे दृष्टि भर के देख ले और उसको पार कर सकते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे सद्गुरु जिनको जीवन में मिल जाते हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही प्रेमियों हमको गुरु महाराज मिल गए कि धन 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 मेरे भाग्य जो सतगुरु मिल गए, धन 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 मेरे भाग्य जो सतगुरु मिल गए, सतगुरु मिल गए मेरे दाता मिल गए, धन 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 मेरे भाग्य जो मालिक मिल गए। प्रेमियों जब अंदाजा लगा सकते हो, अगर गुरु महाराज ना मिलते तो तुम्हारा जीवन कहाँ जाता? हम लोग कहाँ जाते? कुछ अता पता है? ऐसे संसारियों की तरह पागल बने घूमते और अपने में बड़े बन के घूमते कि मैं बहुत बड़ी हूँ और जो सारी दुनिया छोटी है। तो प्रेमियों गुरु महाराज कहते बच्चों मैं तुम्हारी किसी भी चीज का भूखा नहीं हूँ, बस तुम्हारे केवल भाव का भूखा हूँ। अगर तुम्हारे पास, लोग कहते क्या है, बहन जी मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे गुरुदेव को रिझाऊं, कैसे बुलाऊं? तो पता है तुम्हारे पास तो वो चीज दी है परमात्मा ने कि वो परमात्मा के पास नहीं। परमात्मा ने तुमको आंसू दिए हैं कि इन आंसुओं की माला लो, भेंट है तुम्हारी। अगर उनको इन आंसुओं की माला भेंट कर दो, तुमको अगरबत्ती और दीपक उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो गुरु महाराज खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को गले लगा देते हैं। तो प्रेमियों ये जो जीवन मिला है इसको बर्बाद मत करो। गुरु की भक्ति में जो लोग घूम रहे, लोग कहते पागल हैं, दीवाने हैं, ये तो गुरु के दीवाने हो गए, अब तो इनको दुनिया अच्छी नहीं लगती है। लेकिन प्रेमियों जब मीरा को गुरु मिले थे तो मीरा इसी तरह से दीवानी हो गई थी। ऐसे तो हम लोग हो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे तो हम लोग हो भी नहीं पा रहे हैं। मीरा इस तरह से दीवानी हो गई और घर और परिवार और लोग औलाद सब मर्यादाओं को तोड़ दिया और कहने लगी अब तो मेरे हृदय में केवल और केवल परमात्मा बसा है, मुझको कोई और अच्छा ही नहीं लगता है। तो प्रेमियों मीरा के घर वाले कहने लगे कि दुनिया के लोग धन और दौलत के लिए रोते हैं और तू इसको ठोकर मार रही है,
घर में हम घुसने नहीं देंगे। तो मीरा ने कहा कि मुझको ऐसे घरों की जरूरत भी नहीं है। तभी तो मीरा ने कहा था कि राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मीरा ने कहा कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, अरे राणा तेरे महलों में आग लग जाए, मुझको कोई चीज नहीं चाहिए। फिर मीरा ने क्या कहा कि मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार समाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार समाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे परिवार समाल राणा तेरी नगरी। तो मीरा ने कहा कि मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरी तो ससुराल वृंदावन में है, मेरे यहाँ मेवाड़ में है ही नहीं ससुराल, मैं इसको ससुराल समझती नहीं हूँ, क्योंकि ये अंडा मांस शराबियों का घर है, इसको मैंने अपना ससुराल कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। तो प्रेमियों, उनको धन और दौलत से प्यार होता तो कहती खा रहे तो खाने दो, हमको क्या करना, हमको तो धन दौलत मिल गई, बैठ लो, इसको क्या करना है। लेकिन नहीं, सबको ठोकर मार दी। तो प्रेमियों, जब गुरु की भक्ति का नशा चढ़ जाता है तो हमको दुनिया की हर वस्तु बुरी लगने लगती है। केवल और केवल मेरी आंखों में गुरु चमकता है और मुझको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, इसकी कदर करो। देखो, गुरु महाराज भाव के भूखे हैं। एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत और आपको बता रहे हैं। एक बहन थी, जैसे आप लोग हो, काफिला निकलता तो आप लोग चल देते हो, भिंड से वहां पहुंच जाते हो ग्वालियर, तो इसमें तमाम बहनें जाती हैं। तो क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था और वो पैसे से बेचारी मजबूर थी, गरीब थी, सबसे पैसे मांग के आई कि थोड़े थोड़े पैसे दे दो, मैं किसी तरह से मथुरा चली जाऊं। लेकिन प्रेमियों, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। कहने लगे ऐसे तो बहुत लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए, बहाने बनाते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, 3 दिन हो गए, 3 दिन में उसने ना भोजन किया और ना पानी पिया। अनशन करके बस गुरु के लिए रोती रही, बैठी रोती रोती। और उसने थोड़ा सा जो गरीबी में चने वने थे वो उबाल लिए और उंगली उबलाए वैसे ही उस पे पड़े रहे, उसको भी नहीं खाया। अब गुरु महाराज की भक्तों का हाल तो भगवान ही समझ सकता है प्रेमियों। तो गुरु महाराज तक ये खबर पहुंच चुकी उसके भाव की। अब गुरु महाराज ने क्या किया, कार्यक्रम को संपन्न करके और आदेश दे दिया पूरे में कि जल्दी से गाड़ी तैयार करो और मुझको उसके पास चलना है, वहाँ गांव चलना। अब प्रेमियों 10-20 गाड़ी लेके गुरु महाराज उसके घर आ गए और उसे क्या बोले कि बच्ची कुछ खाने को है क्या। अब वो एकदम से निकल के आई, जब देखा गुरु महाराज खड़े तो रोने लगी, कहने लगी, उसके मतलब शब्द ही नहीं मुंह में कि हम कहें तो क्या कहें, रोने लगी। तो गुरु महाराज ने हाथ फेरा करने, बच्ची क्यों रोती हो, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब तो मैं आ गया हूँ, तू क्यों रोती है। तो प्रेमी वो और भड़क भड़क के रोने लगी। फिर गुरु महाराज अंदर जाके और उसके रसोई में गए और उसमें चने रखे थे। तो गुरु महाराज एक एक करके उसको चबाने लगे, खाने लगे और उससे बोले, बेटा जा तू अब भोजन कर, अब तो मैं आ गया ना, अब तो मैं मिल गया, अब तू जाके भोजन कर ले। लेकिन उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया, उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो रोती रही, खड़ी खड़ी रोती रही। गुरु महाराज अंदर जाके कहीं इसमें हाथ डालना, कहीं उसमें हाथ डालना और सब कुछ देख भाल के और बाहर निकल आए और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके और चल दिए। तो रास्ते में गुरु महाराज ने जाके क्या कहा, बोले कि बच्चों, ये बड़ी ब्रेन है, ये गुरु की याद में आप 3 दिन से खाना नहीं खाया, बराबर रो रही, 3 दिन से बैठी हो रही है, तुम क्या जानो ऐसे कैसे भक्त पड़े हैं जो गुरु महाराज के लिए दिनों रात हो रहे हैं। तो बोले कि इतनी ब्रेन है और गरीब भी है, इसमें पैसा नहीं था, इतने लोगों से मांगा लेकिन किसी ने इसको दिया नहीं, तो ये 3 दिन से भोजन नहीं कर
गई है और बस इसको आशा थी दर्शन की, तो मुझको मथुरा से यहाँ आना पड़ा। तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी कहते हैं गुरु महाराज हमको नहीं मिले, लेकिन उसकी तरह से तड़प अगर मेरे दिल में आ जाती तो क्या हमको गुरु महाराज नहीं मिलते? गुरु महाराज तो वही है जो उसको मिले वो हमको भी मिल सकते थे। लेकिन प्रेमियों, हमारे तुम्हारे अंदर तड़प नहीं आई। 3 दिन कौन रहे, हम एक दिन भी भूखे नहीं रहे अपने गुरु के लिए, तो गुरु कैसे हमको मिलता? तो प्रेमियों, हमारी भक्ति में भी बहुत कमी है, मेरी भक्ति में भी बहुत कमी है। अगर ये कमी हमारी पूरी नहीं हुई तो हमको गुरु महाराज मिलने वाले नहीं है। प्रेमियों, हम अपना पेट देखते हैं कि मेरा पेट भर जाए, हमें आराम से बैठने को जगह मिल जाए, और 2 बातें मेरे दिल में रहती, कहीं भी जाओ, लेकिन गुरुदेव से मिलने की इच्छा तो नहीं रहती, और जिसकी इच्छा नहीं होगी उसको गुरुदेव कभी मिल नहीं सकते हैं। प्रेमियों, कितने ऐसे गांव में टीनिल में थी और गुरुदेव को वहां भी जाना पड़ा। तो प्रेमियों, हम लोग तो शहर में रहते हैं, क्या हमारी पुकार मालिक नहीं सुन सकता है? लेकिन मेरे अंदर भाव की कमी है, इसलिए प्रेमियों इतने दिन हो गए हमारे गुरु महाराज ने हमसे नाता तोड़ लिया और गुरु महाराज ने सामने आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको अपनी अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, तो गुरु महाराज कहते हैं कि छोटा हो तो प्रभु का होई, और जात पात पूछे नहीं कोई, जो छोटा बन जाएगा, दीन बन जाएगा, उसको गुरु सबसे पहले अपनी गोद में बैठा लेंगे। तो प्रेमियों, मीरा भी अपने गुरु के लिए रोई, पूरी तकिया भी आती थी रात में, सुबह निचोड़ देती थी प्रेमियों, लेकिन हम लोग अपने गुरु के लिए एक आंसू भी नहीं डाले, प्रेमियों। हमको सबको आपको बताएं, जब गुरु महाराज अदृश्य हुए तो 2-3 महीने तक तुझे लगता था कि माला कौन के नाम की करें, अब क्या करें, नहीं तो दुनिया लुट गई, अब तो हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मेरा तो सितारा डूब गया, अब हमको कौन मिलेगा, क्या करें, किसका भजन करें? तो प्रेमियों, माला उठा के यूं रख देते थे और कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस केवल रोने के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो प्रेमियों, ऐसे ऐसे दिन हम लोगों ने गुजारे, लेकिन ये दुनिया की राउतों में, ये माया में हम फिर अपने गुरु को भूल गए, और अब हमको सत्संग में जा जाके फिर अपने मालिक की याद आने लगी। तो प्रेमियों, हमारा जीवन इसी तरह से बड़ा दुख में 10 साल हो गए, बहुत दुख में जीवन रहा, हमारे गुरु का हमको दर्शन दीदार नहीं हुआ। प्रेमियों, उनकी याद सभी प्रेमियों को सताती है, हम देखा है हमको याद रही नहीं, सब प्रेमियों को याद आती है। कहा भी है कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत को दिखला दो हमको, बिन तरस के प्रेमी को याद आती है। आपको बताएं, हम लोग सोचते थे जेंट्स लोग नहीं रोते हैं, लेडीज ज्यादा रोती है, लेकिन जब मथुरा में वो दृश्य आया, आपको बताएं, तो उसमें जेंट्स इस तरह से अपने मुंह पे तोलियां डाल के और इस तरह से चिल्ला के रो रहे, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अपने मालिक के लिए चाहे जेंट्स हो चाहे कोई लेडीज हो, अगर प्रेम है तो जेंट्स भी रोएगा और लेडीज भी रोएगी, ऐसी बात नहीं है प्रेमियों। तो अपने मालिक को याद करो, दिन और रात उनका गुणगान करो। तो प्रेमियों, वो मालिक कहते हैं खटखटाओगे तो खोल देगा, बुलाओगे तो वो बोल देगा,
अगर उसका दरवाजा रोज रोज खटखटाते रहोगे तो वो एक दिन दरवाजा जरूर खोल देगा, और दरवाजा खोल के वो देख लेगा कि बच्चा मानने वाला नहीं है बिना दर्शन को, ये मान नहीं सकता बिना दर्शन किए, तो प्रेमियों उसको आना ही पड़ेगा। कि सतगुरु दर्शन दे दो मोहि, तरस रहे दोनों नैना। सतगुरु दर्शन दे दो मोहि, तरस रहे दोनों नैना। तरस रहे दोनों नैना, बरस रहे दोनों नैना। तरस रहे दोनों नैना, बरस रहे दोनों नैना। सतगुरु दर्शन दे दो मोहि, तरस रहे दोनों नैना। हे नैना बड़े अभागे, हे गुरु दर्शन के प्यासे। हे नैना बड़े अभागे, हे गुरु दर्शन के प्यासे। सतगुरु दर्शन दे दो मोहि, तरस रहे दोनों नैना। मालिक दर्शन दे दो मोहि, तरस रहे दोनों नैना। तो प्रेमियों, इस तरह का भाव बना के अपने गुरु को बुलाओ। तुम दुनिया में फंसे हो, ये रिश्तेदारी और नातेदारी कोई काम आने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। अभी क्या है, जवान लोग बच्चे हैं, वो सोचते हैं गुरु क्या होता है, गुरु की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ये वृद्धावस्था भी आएगी, जवानी के बाद वृद्धावस्था भी आएगी। जब हमको चारों तरफ से संकट और मुसीबत घेरेगी तो हम पता क्या सोचेंगे कि अरे हमने किसी प्रकार की भक्ति नहीं कर पाई, सारी जिंदगी मेरी यूं ही बीत गई। और हमने सुना भी था, वहाँ पंडाल लगा था, गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, तो मैंने तो वहाँ मुड़ के भी नहीं देखा, ऐसे तो सत्संग चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ नए लोग भी आए हैं, बच्चे आए हैं, तो हम तो यही कहेंगे, विनती और प्रार्थना करेंगे कि सब लोग गुरु की शरण में आ जाए। अगर गुरु की शरण में नहीं आए, तुमने दुनिया में सब कुछ कमाया, लेकिन आपने अगर एक चीज नहीं कमाई तो आपका सब कुछ बेकार हो गया। कहा गया कि कमाए नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। किसी के कफन में आज तक जेब लगाई गई, और कोई घरवाला किसी के साथ गया नहीं। जब जब यहाँ से जीव गया तो अकेला गया। कहा नहीं गया कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब जीव गया तो संसार से अकेला गया, कभी भी किसी के संग नहीं गया। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु महाराज की बात मान के और उस पे चलने की जरूरत है। माता पिता की सेवा करो। गुरु महाराज कहते हैं माता पिता तुम्हारे भगवान हैं, जिनने तुमको जन्म दिया है वो तुम्हारे भगवान हैं। अगर तुमने उसकी सेवा नहीं की तो तुम्हारी भक्ति सफल नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई में तो प्रेमियों, हमको तुमको वो काम करना है जो गुरु महाराज ने बताया। आज सत्संग की व्यवस्था बिगड़ गई बारिश की वजह से, नहीं तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन तमाम समय हमारा यूं ही बर्बाद हो गया। अब जैसी मौज हो मालिक की। तो प्रेमियों, अपने माता पिता की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, और गुरु महाराज कहते दुकान दफ्तर खेती का काम करो, और फिर शाम को जब लौट के आओ बच्चों की सेवा करो और परमात्मा का भजन करो। आप कहोगे भजन कौन सा है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरु महाराज ने कहा इसकी जो माला करेगा, इनको याद करेगा, तो मैं वहां पे मिलूंगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी पुण्य दान कर रहा हो, अगर गुरु का नाम नहीं लिया और
पूरे जीवन को यूं ही बिता दिया तो उसका जीवन पाने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको इन चीजों की जरूरत है। और ये भाई साहब बेचारे ये बहुत पुराने सत्संगी हैं, लेकिन कोई कोई जीव छिपे रहते हैं, कोई कोई नहीं जान पाते हैं, मतलब ज्यादा संगत से टच में नहीं रहे। अभी क्या नौकरी थी तो वहाँ उज्जैन में थे, पहले ग्वालियर में थे, तो इस तरह से इनका संपर्क भी कम रहा। लेकिन आपको हम बताएं इनके बारे में आपको मास्टर जी बताएंगे, क्योंकि इनका जब मेल हुआ था तो इनका किस तरह से अटैचमेंट गुरु जी से हुआ था, तो इसके बारे में जी बताएंगे। क्योंकि हम तो इनकी सुनी बात बताएंगे और इनने जो खुद सामने बात हुई वो बताएंगे। तो प्रेमियों, हम तो गुरु महाराज से कहेंगे, गुरु महाराज जो भक्त सो गए हैं उनको भी आप जगा दो अपनी दया और कृपा करके, क्योंकि गुरु ने तो जगाया लेकिन हम फिर सो गए। कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ